हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में और मैं हूं नीरज राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स को। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम है वो आपका जनवरी में होने वाला है, उसके मैथ के सिलेबस को। और मैथ की सिलेबस में चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की काफ़ी क्लास हो गई हैं अपने इस चैनल पे। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भाग देने की विधियां। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है भाग देने की विधियां। तो आज हम लोग इसमें अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे भाग देने की सामान्य विधि और क्रमागत विभाजन विधि। भाग देने की सामान्य विधियां, जैसे कि जनरली आप जब भाग देते हैं तो उसमें भागफल आता है, शेषफल आता है, यानी कि क्वोटिएंट आता है, रिमाइंडर आता है, डिवाइजर होता है, ठीक, डिवाइडेंट होता है, यानी कि भाजक, भाग, भागफल, शेषफल, इन सब की बात होती है। वो क्या है? भाग देने की सामान्य विधियां। इसके बाद दूसरा है क्रमागत विभाजन विधि। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में? तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब किसी भी संख्या में हम लगातार क्रमागत रूप से भाग दिया जाए, जैसे पहले 2 का दें, फिर 3 का दें, 5 का दें, तो उस संख्या में जैसे 2 का दें, 3 का दें, 4 का दें, किसी संख्या में, तो शेषफल भी अलग अलग हमें प्राप्त होंगे कि नहीं। तो ये है सक्सेसिव डिवीजन मेथड जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में भाग की सामान्य विधियां और भाग की क्रमागत विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आज की क्लास को पूरा देखिए, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। और एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम है उसमें ऐसे प्रश्न भाग से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसे पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा कायदे से समझेंगे उस चीज को कि कैसे प्रश्न आते हैं और क्या क्या शॉर्ट मेथड हो सकते हैं और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को लाइक करिएगा और लाइक करने के बाद ही चलिए आगे की क्लास को पढ़ते हैं, समझते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चाहे 2 देखें, 10 देखें, 15 देखें, 50 देखें। मुझे अपनी क्लास चलानी है। एसएससी कांस्टेबल जीडी में जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम बेस लेके आए हुए हैं और पूरा कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का मिलने वाला है। तो अगर आप वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, जिससे कि वीडियो भी आगे ग्रो होगा और जो इसको पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो मिल जाएगा और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो उनको मिल जाएंगे। वो सिर्फ आप लोगों के ही तरीके से मिलेंगे। और वो तरीका क्या है? जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले यहां बहुत छोटी चीज को समझते हैं। हमने लिखा हुआ है भाग देने की विधियां। अगर हम किसी से ये कहें, कोई भी बच्चा हो या किसी से भी आप जनरली तौर पे अगर पूछ ले कि भाग क्या होता है, तो वो भाग की डेफिनेशन देने में भाग लगा लेगा, सॉल्व कर लेगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर लेगा, लेकिन कहीं उसको भाग की डेफिनेशन जरूर कंफ्यूज कर जाएगी कि भाग की डेफिनेशन आखिर में होती क्या, क्योंकि बहुत छोटी चीज है जिसे हम लोग नहीं देखते हैं, ना ही पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में समझते हैं क्या है कि भाग क्या है। जब किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या को अगर बार बार घटाया जाए, किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या को बार बार घटाने पर जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें मिलेगा, वो क्या होगा? भाग कहलाएगा। यानी कि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या को बार बार घटाने से प्राप्त रिजल्ट क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। ठीक है, तो आप भाग की डेफिनेशन को समझ गए हैं। अब आते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक है यहां पे भाग की सामान्य विधियां। अब भाग की सामान्य विधियां, जब भी हम भाग देने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? जब शुरुआत से ही हमने पढ़ा है तो कुछ इस प्रकार से ये एक सिंबल इस तरीके से बना लेते हैं और सही भी है, ऐसा हम लोग पढ़ते चले आए हैं। और ये आसान भी, सबसे आसान भाग निकालने का जो तरीका है वो यही है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे। भाग की सामान्य विधियां, जनरल मेथड हम लोग देखेंगे डिवीजन के। तो यहां पे जो होगा वो क्या होगा? जब किसी से भाग देंगे तो ये भाजक होगा, और यहां तो आपको पता ही है क्या निकलता है? भागफल आता है। लेकिन भाजक का हम किस में भाग देते हैं? यानी कि भाज्य जो संख्या डिवाइडेंड है। ठीक है, ये डिवाइजर है, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर है। ये डिवाइडेंड है
और यहां क्या बचता है, शेषफल आता है नीचे। क्या आता है, शेषफल। ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी संख्या का इसमें भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, भागफल मिलता है, और नीचे संख्या हमें शेषफल मिलती है, फिर चाहे वो 0 हो, 1 हो, या कोई भी संख्या शेषफल हो सकती है। ठीक है, इतना आपको यहां से पता चला कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब एक चीज और देखिए कि अगर हमें इसमें से दो संख्याएं दे दी जाती है, मान लेते हैं यहां पे हमें 4 दे दिया और यहां पे भाजक भाज्य में 10 दे दिया, तब हमें पता चल गया कि इसका इसमें भाग देंगे तो भागफल भी आ जाएगा और शेषफल भी आ जाएगा। लेकिन जब संख्याओं को एग्जाम में आपका भाज्य ना दिया जाए, भाजक ना दिया जाए, कोई अलग संख्याएं दी जाए और आपसे भाजक भागफल जो भी पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप समझिएगा एक फार्मूले को। मान लेते हैं कि यहां पे हमें भाजक दिया गया, शेषफल दिया गया, भागफल दिया गया, और हमें निकालना क्या है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य के लिए हम क्या निकालेंगे, भाज्य बराबर होगा कि जब इसका इसमें गुणा कर दो और ये जोड़ दो तो हमें भाज्य मिल जाता है बीच की संख्या। यानी कि भाजक में भागफल का आप गुणा कर दीजिए, फिर क्या करेंगे, शेषफल को आप जोड़ दीजिए। शेषफल को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप दो चीजें समझें कि कहां अगर हम ऐसे भाग देते हैं तो भाग देना तो हम लोग सीख गए, लेकिन पता नहीं चलता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। तो इसको यहां पे भाग देने वाले को भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य, यहां पे जो संख्या प्राप्त होगी भागफल और शेषफल। क्वेश्चन में आपसे भाज्य पूछ लिया जाए, चाहे भाजक पूछ लिया जाए, भागफल पूछ लिया जाए, चाहे शेषफल पूछ लिया जाए, कुछ भी अगर पूछा जाता है और आपको 3 संख्याएं कोई भी दी जाए तो आप प्रत्येक संख्या को चाहे भाजक निकाल सकते हैं, भागफल को भी निकाल सकते हैं, शेषफल और भाज्य भी निकाल सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल को समझते हैं, इसके बाद देखिएगा पहला एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन पहला है, देखिए आप स्क्रीन पे देखिएगा, विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा लिखा हुआ है भाजक जो है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है भाजक भागफल का, ये देखिए भागफल का, बहुत ध्यान से समझिए, भाजक जो है भागफल का कितने गुना है, 12 गुना कर दिया हमने। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा, और शेषफल का कितने गुना है, 7 गुना है। यानी कि भाजक ही भागफल का, भाजक भागफल का कितने गुना, 12 गुना, और भाजक जो है वो शेषफल का कितने गुना है, वो देखिएगा शेषफल का कितने गुना है, शेषफल का 7 गुना है। ठीक है, अब आपको दिया गया है यदि शेषफल 36 हो, यानी कि आपको दिया गया है कि शेषफल कितना हो, 36 हो, तो आपको भाज्य बताना है कि भाज्य क्या होगा। ठीक है, अब भाज्य से आप समझिएगा, यानी कि ये संख्या आपको यहां वाली पूछी गई है कि ये क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि हमें भाजक जो है भागफल का 12 गुना, भाजक शेषफल का 7 गुना, और यहां पे शेषफल हमें दिया गया कितना है, 36 दिया हुआ है। तो हम शेषफल को यहां पे रख दें, देखिएगा तो हमें क्या मिलेगा, 7 गुणे 36, करिएगा इसका गुणा, 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, और 7 तिया 21, और 21 और 4 होते हैं 25। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से भाजक मिल गया 252। ठीक है, अब आपको दो चीजें यहां से मिल गई। क्या मिल गया कि शेषफल 36 मिल गया, भाजक मिल गया 252। अब हम देखेंगे कि हमें यहां पे इस वाले से भाजक अगर हम 252 यहां रख दें तो भागफल हमें मिल जाएगा। देखिएगा इस वाले में भाजक में हम रखते हैं 252 बराबर 12 गुणे भागफल।
अब इसका 12 का लगाइए भाग, तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, तो फिर हमें भागफल भी पता चल गया कि भागफल कितना आ रहा है, 21 आ गया है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझिए, एक एक चीज उसी में जुड़ी हुई है, आपको सिर्फ समझना है। देखिएगा, भाजक पता चल गया, भागफल पता चल गया, शेषफल पता चल गया, तो आप बहुत आसानी से भाज्य पता कर सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, अभी हमने सूत्र लिखाया था, आप लोगों को फिर से हम लिखे दे रहे हैं, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब आप देखिएगा भाजक कितना है, 252 हो गया, भागफल कितना है, 21 हो गया, और शेषफल कितना है, 36 हो गया। बस इसका आप पहले गुणा कर लीजिए, बॉड मास के रूल से पहले आप गुणा करेंगे, बाद में जोड़ेंगे। तो करिएगा, 252 में 21 का गुणा करिए, तो पहले क्या हो जाएगा, 252 ही आ जाएगा। फिर गुणा करिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, एक हाथ से 2 दूनी 4, 1 5, जोड़ेंगे 2 9 2 5, तो यहां से हमें मिलेगा 5 2 9 2, और इसमें 36 जोड़िएगा, तो क्या मिलेगा, 6 2 8, 9 3 12 की 2 हासिल 1 3 5, यानी कि 5328 क्या होगा, भाज्य होगा। यही हमसे पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से संख्याएं हमें दी गई हैं, और उन्हीं संख्याओं को हमें इधर से उधर रख के सॉल्व करना है, और हम क्या निकाल लेंगे, भाज्य निकाल लेंगे। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। और अब इसी में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इसे साफ करते हैं पहले क्वेश्चन को और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग पढ़िएगा, इसे स्किप मत करिए। देखिएगा एक के बाद एक क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो आप देखते रहिए क्वेश्चंस को। लिखा हुआ है अगला, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर, हमें किसी संख्या में, देखिएगा हम कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन को लिख देते हैं, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर, यहां कोई संख्या है ए मान लेते हैं, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी संख्या के 3 गुने, यानी कि इस संख्या के 3 गुने में, यानी कि 3a में किससे भाग दिया जाए, 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 35 से अब हम भाग देते हैं, फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है, उसी संख्या के 3 गुने में 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी कि ये आपसे यहां पे पूछा गया है कि यहां पे कौन सी संख्या आएगी। समझिएगा क्वेश्चन को, कोई संख्या है, किसी संख्या में 35 से हम भाग देते हैं। ठीक है, यहां पे हमने इस संख्या में 35 से भाग दिया, हमें 32 शेषफल मिला, और फिर उस संख्या का हमें 3 गुना करना पड़ा। 3 गुना हम कर देते हैं, 35 यानी कि 35 से ही भाग देना, 3 गुना करेंगे तो हमें यहां पे क्या मिलेगा। अब संख्या से, अब अगर हम इससे भाग देना शुरू कर देते हैं संख्या में, तो हमें 32 आ रहा है। समझिएगा बहुत ध्यान से, तो 32 जो है वो 35 से छोटा है, इसीलिए तो ये शेष हो गया। अगर इस संख्या को हम 3 गुना कर दें तो हमारा ये भी तो 3 गुना हो जाएगा तुरंत जाके। जब ये 3 गुना हो जाएगा, तो जब ये 3 गुना हमें यहां से मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 96 होगा। और 35 से ही भाग दे रहे हैं तो हमें 96 में भी तो भाग देना पड़ेगा अभी। तो 35 दूनी 70 होगा, घटाएंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, 26। फिर संख्या क्या हो गई, 26 हो गई, 35 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। किसी संख्या में 35 से भाग देते हैं, मान लेते 2 का भाग हमें किसी संख्या में देना है, अब शेषफल 1 आ रहा है, तो सवाल आता है कि हमें शेषफल पे ही ध्यान देना है। संख्या अगर 4 गुनी की जाती है तो शेषफल 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा, फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां संख्या हमारी 35 ही है भाग देने के लिए, 35 दोनों जगह है। लेकिन यहां पे क्या थी, कोई संख्या थी 35, 32 आ रहा है, उसका 3 गुना करना है संख्या का, तो शेषफल में भी तो उसका 3 गुना प्रभाव पड़ेगा जाके।
अब 3 गुना प्रभाव पड़ेगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। अब जब यहां से तो कट के आ ही रहा है, 35 से बचेगा 96, उठा के 96 में आप 35 का भाग दीजिएगा, जो लास्ट में संख्या आती है वो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा, और शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संख्याएं अगर यहां 4 गुने की बात की जाती है, 4 गुना कर दिया जाए, तो आप इसको भी यहां पे क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। 5 गुने की बात की जाए, आप यहां 5 गुना कर दीजिए और इसका गुणा करिएगा और फिर से भाग 35 का दे दीजिए। या किसी और संख्या की बात की जाए, हम मान लेते हैं यहां 25 का 28 का भाग देने की बात की जाए, 3 गुना किया जाए, तो आप 28 का भाग यहां पे देंगे। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, आपको उसके शेषफल पे ध्यान देना है कि जब भी संख्या का गुना किया जाएगा तो उसका शेषफल भी उतने गुना हो जाएगा। यह चीज आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन ये था। और अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आज बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं अपनी इस क्लास में, अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 117 से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या में, तीसरा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 117 से भाग देने पर, देखिएगा इस संख्या में हम 17 का भाग दे देते हैं, देने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है। शेषफल हमें कितना मिल गया, 42 मिल गया। ठीक है, ध्यान देना बहुत ही गंभीरता के साथ में। उसी संख्या में 13 से भाग दे। अब उसी संख्या में यानी कि ए संख्या में ही हम किससे भाग दें, 13 से भाग दें, तो शेषफल आपको बताना है कि यहां पे शेषफल कितना आएगा। सवाल सेम है, कोई अंतर नहीं है। पिछले वाले में गुने की बात की गई है और इस वाली संख्या में गुने की बात नहीं की गई है। तो हम यहां पे देखेंगे कि 117 से भाग दे रहे तो 42 छोटा है, लेकिन 13 से 42 बड़ा है। जब भी कभी भी ऐसी बात की जाए तो हम उठा के सीधा शेष फल में ही किसका भाग दे देंगे, जहां पे ये संख्या का भाग देना है। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, कितना बचेगा, 3। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही तो पिछले वाले में किया था हमने कि गुने की बात की गई थी तो इसका गुना किया, और गुने की बात नहीं की गई तो उसके शेषफल में ही हम उस संख्या का भाग दे देंगे। तो जितना हमें वहां से शेषफल प्राप्त होगा, फाइनली वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर 2 शेषफल आता है, तो 2 का भाग देने पर तो उसके शेषफल में भाग दे देंगे। किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 14 बचता है, तो उस संख्या में 6 से भाग देने पे क्या होगा, तो 14 में 6 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो शेष फल पे ही हमें फोकस करनी है, इनटू यानी कि जब गुणा दिया जाए तब, और जब गुणा ना देके संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देने के लिए बात की जाए तो हम उसके शेषफल में ही भाग देने का, यानी कि प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार से। यानी कि 117 का भाग दिया, ये आया, 13 का भाग देना तो उसके शेषफल में ही भाग दे देंगे। यहां पे ये प्रोसेस हमारी यहां से शुरू होगी और जो हमें शेषफल मिलेगा वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इस वाले एग्जाम्पल से पूर्णतः समझ गए होंगे, आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए होंगे। मेरा ये कहना है कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिएगा एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, यदि किसी संख्या में 105 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में देखिएगा, किसी संख्या में 105 से भाग देने पर, चौथा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 105 से भाग देना है आपकी बात। देखिएगा इसी संख्या में 105 से भाग देने पर क्या मिलना है, शेषफल 25 प्राप्त होता है। शेषफल आपको 25 मिल गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है उसी संख्या के 4 गुने में, उसी संख्या के 4 गुने में 21 से भाग देना है। अब की बार क्या करना है, 4 गुना करना है, तो 4 गुना में कितने का भाग देना है आपको, 21 का भाग देना है। तो 4 गुना हम कर दें शेषफल का, क्योंकि यहां 105 है, 25 का भाग देंगे, 4 गुना करना है, तो 25 चौको कितना हो गया,
100 हो गया। और 100 में कितने का भाग लगा दे? 21 का भाग लगा दे। 21 या 63, 21 चौको 84, 84 हो गया। माइनस करेंगे तो यहां से 6 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आ जाएगा? यहां से 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप कि लगातार ये जो 3 क्वेश्चन थे वो आपसे यही कहना चाह रहे थे कि जो भी शेष आएगा उसका चाहे आप कितना भी गुना करिएगा, हम उसी शेष फल में ही अगली संख्या का भाग देंगे और फाइनली जो संख्या हमें मिलेगी वो हमारी क्या होगी? शेष फल होगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे इस चीज को। और इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला कौन सा है? तो पहला जो हम लोग पढ़ चुके थे वो था भाग देने की सामान्य विधियों के बारे में, और अब उसमें हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए थे, समझ लिए थे। और अब आगे चलते हैं क्रमागत विधि से संबंधित। क्रमागत क्या चीज है और क्रमागत में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिएगा, क्रमागत विभाजन विधि, सेकंड पॉइंट था क्रमागत विभाजन विधि। क्रमागत विभाजन विधि में समझते हैं। क्रमागत विभाजन विधि का मतलब, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, कि जब किसी संख्या में, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 50 है, तो सबसे पहले उस संख्या में हम 2 का भाग देते हैं तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? 3 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा? 4 का भाग देते हैं तो क्या शेषफल मिलेगा? ये सारी चीजें सक्सेसिव होती हैं, यानी कि क्रमागत होती हैं। लगातार आपसे भाग दिया जाएगा और लगातार ही उसके शेष आते रहेंगे। यानी किसी संख्या में 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल हमें 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या बतानी है जिसमें आपने भाग दिया है और ये शेषफल प्राप्त हुए हैं। तो चलिएगा सक्सेसिव को भी समझते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका। देखिएगा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या में 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर, किसी संख्या में हमें किससे भाग देना है? 8 से देना है और 9 से देना है। किसी संख्या में हमें, यह संख्या पहले हम 8 से भाग देते हैं फिर 9 से भाग देते हैं। लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 प्राप्त होता है और 3 प्राप्त होता है। तो ये आपको ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे शो हो रहा है। किसी संख्या में 8, 9 से भाग देने पर, किसी संख्या में 8, 9 से लगातार भाग देने पर शेषफल हमें क्रमशः 4, 3 प्राप्त होते हैं। तो हमें वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या है? यह है क्रमागत विभाजन विधि, यानी भाग की जो विधियां हैं उनमें सेकंड पार्ट। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। किसी संख्या में हम 8 से, इसमें 8 का भाग दिया तो 4 शेष आ गया, 9 का भाग इसमें दिया तो 3 शेष आ गया, ऐसा कहा गया। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से पहले वाले से ही जोड़ के करेंगे, क्योंकि उसमें हमने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस चीज का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे और आंसर पे पहुंचेंगे। केवल इसको लिखने का तरीका हम लोग अपना चेंज करेंगे। 8 से भाग दिया तो कितना शेष आया? 4 आया। 9 से भाग दिया तो कितना आया? 3 आया। और जब भी कभी भी इस प्रकार की कोई भी संख्या दी जाती है तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि कम से कम मरी हालत में एक बार तो भाग 9 का गया ही होगा, तभी तो 3 शेष आएगा। बताइए, 2 का दिया गया होता तो बता देता क्वेश्चन, 3 का दिया गया होता तो क्वेश्चन बताता कि 3 बार भाग देने पर हमारा 3 शेष आया। लेकिन यहां पे जब नहीं दिया जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि 9 का कम से कम एक बार भाग गया होगा, तब 3 शेष बचा होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को आप समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप मान के चलेंगे कि कम से कम लास्ट वाली संख्या का एक बार तो भाग गया ही होगा। अब चलिए आ जाइए, ये हमारे भाजक हैं, ये हमारे शेषफल हैं और ये क्या है? भागफल। कम से कम एक बार गया होगा। तो क्या फार्मूला था भाज्य निकालने का? भाज्य निकालने का था भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या था? शेषफल। ठीक है, तो भाजक में भागफल का गुणा करते हैं, यानी कि 9 में
1 का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, 9 एकम 9, 9 3 कितना मिल गया हमें, 12 मिल गया। ठीक, 12 का 9 का 12 में भाग दीजिए तो एक बार जाएगा और 3 शेष बचेगा। इतना आपको समझ में आया है? बिल्कुल आसान है, कोई एक तरीके से ना तो हार्ड मेथड है ना शॉर्ट मेथड है, ये बेस है, ये आपको समझ के चलना है इस फार्मूले से। अब हम यहां आ गए, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, इसी से इसका इसमें गुणा करिए तो 8 गुणे 12 और प्लस कितना हो जाएगा 4, तो 12 8 96 और 96 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। बस आप जान जाइए कि यहां जो आपसे पूछा गया था संख्या वो कितनी है 100, यानी कि 100 में आप भाग दीजिए 8 का तो 4 आएगा, 9 का भाग दीजिए तो 3 शेषफल आएगा। तो आंसर आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे और इससे आप ऐसे प्रश्नों के आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। सीधा सीधा आपको रखना है इस वाली संख्याओं को, इधर आपको शेषफल लिखना है और जब भी कोई भागफल लास्ट में ना दिया जाए तो आप ये मान के चलेंगे कि किसी संख्या लास्ट वाली संख्या का कम से कम एक बार तो भागफल आया ही होगा, एक बार भाग दिया होगा, तो वो रखेंगे। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसका इसके साथ गुणा प्लस जोड़ेंगे, क्योंकि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और यहाँ पे हमें भाज्य पता चलता रहेगा, चाहे वो 2 और दिए जाएं तब भी हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और अब इसमें एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देखिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। लाइक करेंगे तो अच्छा रहता है वीडियो के लिए और मेरे लिए भी, और लाइक से आपका प्यार भी समझ में आता है। आप देखे स्किप करके चले गए, नहीं पता चलता है। चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया, किसी संख्या में 7 8 9 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 5 बचता है। यानी कि हम किसी संख्या में हम 7 से भाग दें तो 8 से भाग दें और 9 से भाग दें तो हमें क्या शेषफल मिलते हैं 2 3 5, क्रमशः 2 3 5 बचता है। ठीक है, यदि अंतिम भागफल 3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझ लीजिए, यहां पे उसने कह दिया आपकी बार कि अंतिम भागफल, इस चीज को भी आप समझिए, जो चीज हम कहने वाले थे वो इसमें क्लियर हो गई कि अंतिम भागफल कितना हो 3 हो तो संख्या आपको बतानी कितनी आएगी। देखिएगा, वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, जिस चीज को हम बताना चाह रहे थे, वही चीज इस क्वेश्चन में क्लियर हो गई है। देखिएगा क्वेश्चन फिर से, किसी संख्या में 7 8 9 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 है, यदि अंतिम भागफल 3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी मेथड पे हम लोग आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। 7 से भाग दिया तो 2 शेष आया, 8 से भाग दिया तो 3 शेष आया, 9 से भाग दिया तो 5 शेष आया, और अंतिम भागफल कितना है जो हम 1 मानते थे वो कितना है। उसने क्वेश्चन में पहले से ही ये मेंशन कर दिया है कि अंतिम भागफल आपको 1 नहीं मानना है, हम आपको मना हुआ देंगे कि अंतिम भागफल कितना है 3 है। हमने वो रख लिया, समझिएगा इस चीज को। अब क्या है, उसी फार्मूले से भाजक का भागफल में गुणा करेंगे, 9 तिया 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, तो यहां पे हमें कितना मिलेगा 32 मिल गया। अब 32 का 8 में गुणा करिए, तो 32 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 की 6, एक हासिल, 8 तिया 24 1 25, 256 हुआ। 256 में आप 3 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 259। इस चीज को भी आप यहां लिख सकते हैं, 8 गुणे 32 और प्लस का 3, तो यहां मिलेगा 259। ठीक है, यहां भी चाहें तो आप लिख सकते हैं 9 गुणे 3 प्लस 5, 9 तिया 27, 27 5 32। अब 259 आया है तो 259 क्या करेंगे, 259 गुणे 7 और प्लस का 2 करेंगे, तो यहां पे जो भी संख्या हमें मिलेगी वो हमारी मूल संख्या होगी। यानी कि 259 आया, देखिएगा 259 आया था, इसमें 7 का गुणा कर दीजिए
तो 7 निम 63 की 3 हासिल 6 और 7 पना 35 6 41 4 हासिल 7 दूनी 14 14 4 18 और उसमें जोड़ देंगे 2 तो यहां पे कितना आ जाएगा 1815। तो वो मूल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 1815। अब आप समझिएगा 7 का भाग 2 1815 में 2 आ जाएगा शेष, 8 का दोगे तो 3 आएगा, 9 का दोगे तो 5 आ जाएगा और अंतिम जो भागफल बचेगा वो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मेथड है, केवल यहां पे जो एक यूनिक चीज थी जो अलग था क्वेश्चन वो था अंतिम भागफल। जब अंतिम भागफल की बात ना की जाए तो आपको कम से कम मान लेना है कि एक बार भाग जरूर गया होगा, वहां 1 रखेंगे और क्वेश्चन में या तो आपको भागफल नहीं दिया गया होगा या कुछ इस क्वेश्चन के हिसाब से अंतिम भागफल आपको दे दिया गया होगा, तो आपको रखना है और सीधे सीधे से आप कैलकुलेट करते चले जाइए। संख्याएं छोटी भी हो सकती हैं, संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, उसके लिए आप कैलकुलेशन स्पीड पहाड़े जो भी हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कैलकुलेशन में नो एरर वाला क्वेश्चन आपको करना है, कोई भी गलती ना हो, चाहे आपका 2 से 3-4 सेकेंड आपके ज्यादा लग जाए, उसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और अगर आपका ऑप्शन से मैच नहीं करता है तो आप जो यहां पे कैलकुलेशन किए उसको दोबारा से टैली करके कर लेंगे तो आपका 100% आंसर मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आज अपनी ये इंटरेस्टिंग क्लास थी, अच्छी क्लास थी और इसमें हमने बेहतर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ में जो एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।